आता है और तीसरे नंबर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आता है। फीमेल की कितनी इम्पोर्टेंस है उसी को लेके हमारी जो बीवी की कंप्लेन चल रही है। एक्चुअली हमारे मुल्क में आफ्टर इंडिपेंडेंस आपको पता है कि हर 10 साल के बाद जो है हमारी सेंसस होती है, जिसमें डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है कंट्री का वो चेक किया जाता है कि पॉपुलेशन कितनी है, हमारे मुल्क में सेक्स रेशो क्या चल रही है, लिटरेसी रेट कितना है और बाकी कंपोनेंट जो है हमारी डेमोग्राफी के उनको असेस किया जाए। ऐसा इनका ऑफिस है और आप लोग कभी भी कॉल करके इस अपनी कोई बच्चों के रिलेटेड कोई शिकायत है, कोई बच्चा इन डिस्ट्रेस है तो उसके बारे में आप लोग जो है तो अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। गुड टच और बैड टच का एक कंसेप्ट था इसके बीच में, वो भी आपने देखा होगा कि वो क्या है और उससे कैसे निपटा जाए। अगर कहीं ऐसा कुछ होता है तो आप चाइल्ड हेल्पलाइन की हेल्प ले। थोड़ा सा आज के प्रोग्राम के बारे में वो थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। वजूद रंग से है तसव्वुर कायनात में रंग, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वजूद रंग से है तसव्वुर कायनात में रंग, इसके साथ से है जिंदगी का डाटा है। वो थोड़ा सा चौंका देने वाला था क्योंकि उस 2011 की सेंसस में हमें पता चला कि पिछले लगभग 30-40 सालों से कॉन्स्टेंटली जो फीमेल की पॉपुलेशन है वो घट रही है, वो कम हो रही है। इसी वजह से 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कैंपेन लॉन्च की है जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जो कैंपेन है बेसिकली 3 डिपार्टमेंट्स की ये कैंपेन है, अकेली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की नहीं है, बहुत सारे। और दूसरा कमी है उनकी पढ़ाई में, तो लिखा है बेटी पढ़ाओ। इन 2 शब्दों से, इन 2 लाइनों से के ऊपर सारा हमारा जितना आज का ये कार्यक्रम है वो निर्भर करता है और इसी के ऊपर हम लोग कोर्स बना के यहाँ पर बैठे हुए। ये इतना बड़ा कार्यक्रम करने की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कार्यक्रम शुरुआत करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये वकील भट्ट साहब ने आपको सबसे पहले बताया कि 1961 में हमारी जो चाइल्ड सेक्स रेशो थी वो थी 976 बच्चियां 1000 बच्चों लड़कों के बराबर। 1000 लड़के के रेशो में हमारे पास 276 बच्चियां थी और वो रेशो घटती 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 2014-15 में 918 तक आ गई। आप समझ सकते हैं ये अभी मैंने 1000 का ही आंकड़ा दिया है तो फर्क कितना पड़ गया? 50-55 से ज्यादा, 50-55 लड़कियां 1000 के प्रति कम हो गई। तो ये संख्या जब हम भारत देश की पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाती है, करोड़ों की संख्या में पहुंच जाती है। एक छोटी सी फिल्म जैसे राधा स्वामी सत्संग घर में आप जाते हैं ब्यास में तो एक छोटी सी फिल्म दिखाई जाती है सत्संग शुरू होने से पहले, बाबा जी के आने से पहले वो एक छोटी सी फिल्म दिखाई जाती है कि इन केस अगर यही ट्रेंड रहा, जैसे लड़कियां या लड़के पर बच्चे जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के द्वारा या फिर भ्रूण हत्या के द्वारा उनकी संख्या भी कम होती गई तो आने वाले टाइम पे इस धरती पर क्या होने वाला है? तो दिखाते हैं तो वहाँ सूखा है, जमीन जोतने वाला आपके पास कोई नहीं है, बंजर जमीन है, मतलब ऐसे दिखाते हैं जैसे पूरी दुनिया कायनात पूरी बैरन हो गई है, इसमें कोई जनरेशन नहीं। हुआ है अवेयरनेस प्रोग्राम, उसके बारे में ये देखिए, ये जो एनुअल एक्शन प्लान जो हमने बनाया है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने 6 जो मेडिकल ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक्स के अंदर हमने ये कार्यक्रम करना है ताकि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस जनरेट करने के लिए कि जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो मेंटेन हो। 1000 बच्चों लड़कों के प्रति 1000 ही लड़कियां होनी चाहिए ताकि सेक्स रेशो ठीक रहे हमारी। तो ये लगातार इम्प्रूव हो रही है पिछले 2-3 सालों से और हम कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से कार्यक्रम पिछले 2-3 सालों से हो रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी सुधार हुआ है। ये कार्यक्रम हर एक ब्लॉक में किए जाएँ, लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट की जाए और उनको बताया जाए कि ये चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम। खुद आप अपने अंदर सुधार लाओगे तो फिर ये समाज के अंदर सुधार आता है। आशा वर्कर्स का देखिए, वो भी एक खुद बजाते खुद एक वुमेन है, उनका तो रोल है ही है और वो अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। यंग जो कपल्स हैं उनको बता सकते हैं कि इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन का ये जो आप काम करते हो वैसा नहीं होना चाहिए, ये कुदरत की देन है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए जो कुदरत का फैसला हो। और बेटी हो या बेटा हो उसमें फ़र्क ना रखते हुए आपको उनको बराबर एजुकेशन लेनी चाहिए, बराबर उनकी पालन पोषण करनी चाहिए, उनको बराबर मौका देना चाहिए बढ़ने का, पढ़ने का, लिखने का।
तो ये सब इसी चीज़ को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ऐसे कार्यक्रम हम लोग 6 ब्लॉक्स में चला रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम था आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को लेके। हमारा जो एनुअल एक्शन प्लान है उसमें ये कंपोनेंट था, क्योंकि ये जो हमारे आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स हैं ये हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के। इनका लोगों के साथ डेली बेस पे इंटरेक्शन रहता है। तभी हम चाहते हैं कि जो 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ड्रग डिटेक्शन नशा मुक्त भारत अभियान, ताकि पहले ये लोग खुद से अवेयर हो जाएं, इनको पता चले कि ये कैंपेन्स है क्या और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट ग्रुप्स कौन से हैं। उसी सिलसिले में एक दिन का हमने यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें हमारे डीसी सब चीफ गेस्ट थे। उसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारे बीएमओ साहब हैं यहाँ पे राजौरी के, और बाकी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स राजौरी ब्लॉक के जो है यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ऐसे ही प्रोग्राम हम बाकी 6 मेडिकल ब्लॉक्स पे भी कर रहे हैं, जिसके लिए हमने कैलेंडर ऑलरेडी इशू किया हुआ है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं आपका मशकूर भी हूँ कि आप इस प्रोग्राम की कवरेज के लिए आए, और आपका मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन स्कीम्स को सक्सेसफुल बनाने में। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से यही अपील करूँगा कि इन स्कीम्स को आप कामयाब बनाएं। नशे को हमारे डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल एरेडिकेट करना है, 0 टॉलरेंस है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का टुवर्ड ड्रग्स। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि बेटी उतनी ही वैल्यूएबल है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना बेटा है। बेटे बेटियों में कोई फ़र्क नहीं है। इनफैक्ट बेटियां ज़्यादा एक्सेल कर रही हैं वो सारी फील्ड्स में, चाहे वो डोमेस्टिक सेटअप हो या कहीं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों या बाकी चीज़ें हों, बेटियां ज़्यादा एक्सेल कर रही हैं। तो हमें ये फ़र्क नहीं रखना चाहिए बेटे और बेटी।